वो एक ऐसी घटना है जिससे हम सभी को सीखना चाहिए। अनर्गल प्रलाप किसी के बारे में भी, कोई भी हो, हाई प्रोफाइल आदमी हो, लो प्रोफाइल आदमी हो, किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत से बहुत एक वक्ता के लिए सेफ साइड ये होता है कि वो ये कहें कि आम लोग ऐसा कह रहे हैं, आम लोगों के मन में ऐसी बात है। लेकिन आप अपने मन से मनगढ़ंत बातें जिसके बारे में कोई सबूत नहीं है, नाम कोट कर रहे हैं, तो एक न एक दिन तो ऐसा होना था। अमिताभ दास सिर्फ निशांत के कारण नहीं गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी हुई है। कल पुलिस उनके घर पर पहुंची थी और उनके घर पर भी वही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जो हाई वोल्टेज ड्रामा पिछले कुछ दिन पहले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के घर पर देखने को मिला था। और उनको जिस तरह से पुलिस ले गई, कमोबेश यही मामला कल भी देखने को मिला। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम एक बिहार के बहुचर्चित मामले से जोड़ा था। नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर हैं। सर, ये जो पूरा मामला है, बड़ा मामला है, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, पूर्व आईपीएस अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन दो पक्ष हैं, इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक पक्ष की राय यह है कि भाई इस तरह से किसी पूर्व आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, या सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। दूसरा पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष ज्यादा मजबूत दिख रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का नाम जोड़ दिया और इस तरह की बातें कर रहे थे। देखिए, ये अमिताभ दास के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक नजीर है, वो एक उदाहरण है, वो एक ऐसी घटना है जिससे हम सभी को सीखना चाहिए। अनर्गल प्रलाप किसी के बारे में भी, कोई भी हो, हाई प्रोफाइल आदमी हो, लो प्रोफाइल आदमी हो, किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत से बहुत एक वक्ता के लिए सेफ साइड ये होता है कि वो ये कहें कि आम लोग ऐसा कह रहे हैं, आम लोगों के मन में ऐसी बात है। लेकिन आप अपने मन से मनगढ़ंत बातें जिसके बारे में कोई सबूत नहीं है, नाम कोट कर रहे हैं, तो एक न एक दिन तो ऐसा होना था। अमिताभ दास सिर्फ निशांत के कारण नहीं गए। अमिताभ दास ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला। एपिस्टन फाइल में जो चीजें हैं, उन चीजों को समझे बगैर, उनका विश्लेषण किए बगैर सीधे सीधे एपिस्टन, जो कि एक बाल यौन शोषण अपराधी जिनकी मृत्यु हो गई अमेरिका के थे, उनके चरित्र के साथ प्रधानमंत्री का चरित्र जोड़ दिया। निशांत, जिसके बारे में कोई भूमिका दिख नहीं रही थी, कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिल रहे थे, आम जनमानस में भी जिनके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं, दूर दूर तक वैसी छवि दिखती नहीं, वैसी छवि उनकी है भी नहीं, उनके बारे में अनर्गल बोल दिया। इसके पहले कहीं कुछ हो, अमिताभ दास टप से उसमें कूद पड़ते हैं और कूदने के बाद कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं जो बातें अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है, तो नहीं बोलनी चाहिए। लिहाजा घड़ा इनका भर चुका था, घड़ा फूटना तय था, कल फूट गया। अब एक सवाल ये खड़ा होता है जो मैं इस पूरे घटना को देखकर समझ रहा हूं। अमिताभ दास को पूर्व आईपीएस होने का कुछ प्रिविलेज प्राप्त है। क्या एक आम आदमी जैसा अमिताभ दास आचरण करते हैं वैसा आचरण करे तो पुलिस उसको पकड़ेगी और थाने से छोड़ देगी? क्या नहीं छोड़ेगी। पुलिस उसको जेल भेजेगी, अलग अलग धाराओं में जेल भेजेगी। अमिताभ दास पर केस धारा जरूर लगाया गया, लेकिन जो खबर है उस खबर के मुताबिक एक दैनिक लीडिंग अखबार में यह खबर भी है कि अमिताभ दास को रात में थाने से छोड़ दिया गया नोटिस देकर। बड़ा आदमी है अमिताभ दास, आईपीएस रह चुके हैं, उनको छोड़ दिया गया। मैं सुझाव दे रहा हूं पत्रकारों को, मैं खुद को भी इस जद में रखता हूं कि बगैर सोचे समझे अनर्गल न बोले। कानून की कुछ पत्रकारों पर या कुछ चैनलों के खिलाफ भी, न्यूज पोर्टल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई, वो इसलिए कानूनी कार्रवाई हुई है कि जिस घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई हुई, उस घटना में
22 जनवरी के बाद उस पर पॉस्को एक्ट लग गया था, कोर्ट के निर्देश के बाद जैसी बातें हो रही हैं। तो जब पॉस्को एक्ट लग जाता है तो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जब खबर होती है तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल हो जाते हैं। आप मृत का नाम नहीं ले सकते हैं, उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। ये हर किसी पर लागू है, जो प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं, जो संगठन है, उन पर भी लागू होता है कि वो तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करें, वो नाम न लें। वैसे भी अगर किसी के साथ दुष्कर्म हुआ हो या किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो तो उसकी तस्वीर का इस्तेमाल करना, उस परिवार के दुष्कर्म जिसके साथ हुआ वो तो मर गई, वो तो चली गई, लेकिन उस परिवार के हित में नहीं है। तो इस तरीके के आचरण से बचना चाहिए। इसी आचरण के कारण कुछ एक न्यूज पोर्टल जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ पुलिस ने नोटिस दिया है या शायद केस किया है, संभवतः केस ही किया है। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं कि अमिताभ दास के साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई वो एक नजीर है, हम पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है और हर आमो खास पर लागू होता है कि अगर कोई सामाजिक या राजनीतिक विषय है जो संवेदनशील है, जिससे एक बड़े जमात की भावना आहत होती है, जिससे किसी का चरित्र आहत होता है, जिससे किसी की इज्जत पर प्रश्न चिन्ह लगता हो, वैसे विषयों पर बोलने के पहले या तो आप तथ्य रखें या चुप रहें। अनर्गल रूप से चौक चौराहे की गप को खबर के रूप में प्रस्तुत करना, चूंकि खबर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमिताभ दास का भी एक अपना पोर्टल है जिस पोर्टल के माध्यम से वो खबर नुमा चीजों को नहीं, खबर के सेंस में चीजों को रखते थे, खबर के तौर तरीके से वो चीजों को रखते थे। इनसे बचना चाहिए। अमिताभ दास तो भाई आईपीएस थे, जबरिया उनको रिटायर दिलाया गया एक अलग विषय है, आईपीएस तो थे, पूर्व आईपीएस से तो उनको कोई नहीं हटा सकता है। उनको तो शाम में थाना पुलिस छोड़ दी वो नोटिस देकर। आम आदमी के लिए ये बड़ी खबर है, आम आदमी के लिए बड़ी नसीहत है, आम आदमी के लिए बड़ी नजीर है, आपको जेल भेज देगी पुलिस से। चलिए आपसे, क्योंकि कानून जो है ना वो कमजोर पर ज्यादा मजबूती से शिकंजा कसता है, और ये कानून नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि जो कमजोर होता है उस पर अटैक ज्यादा मजबूती से होता है।